दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के अच्छे समय के लिए पवित्र पिता। प्रिय, धन्यवाद देते हैं कि अच्छा समय पवित्र परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और आइए मिलकर के एक बार फिर आज उसी नाम की आराधना करें जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में छुटकारा है और जिस नाम में पापों की क्षमा और उद्धार है। तो आइए मिल करके आज की सुबह परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह मसीह यीशु नासरी के नाम में आपके पवित्र कदमों में आते हैं। हे अब्बा, हे पिता, आपको धन्यवाद देते। गलातियों 4:6 के अनुसार आपने जो अधिकार हमें दिया है उसके यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते। मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय 19वें पद में प्रभु जी आपने जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक आप यहाँ मौजूद हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज प्रभु जब हम उसी नाम की, जिस नाम में छुटकारा है, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर ये जो नाम हमें दिया है उस नाम की जब हम आराधना करते प्रभु, आपकी महिमा प्रकट होने दे। आज सुनने वाले को, सुनाने वाले हर एक को बड़ी अद्भुत आशीष दे दीजिएगा पवित्र पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। एक बार आज की फिर सुबह आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करने का अनुग्रह दे दीजिएगा। आदर सम्मान पवित्र पिता को देते हुए दुआ यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि अच्छा समय प्रियो प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर जोड़ दिया है। तो आइए इस प्रथम गीत के साथ हम आज की सुबह यीशु मसीह के नाम की आराधना करें, क्योंकि वो हमारे संग और साथ है। हमारा
आइए उसकी आराधना करें, वो हमारे साथ है। आज की सुबह विश्वास के उस कदम को बढ़ाइए, वो बिल्कुल आपके बाजू में खड़ा है। थैंक यू जीसस, पिता का धन्यवाद। थैंक यू जीसस गॉड, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो बाप। आप तो उनकी प्रेजेंस है, आप तो हर जगह उपस्थित है मेरे यीशु। ये गीत हमने अंगीकार किया है कि आप हमारे साथ हैं।
हम तेरे लिए खड़े हैं प्रभु, हम आपके लिए खड़े हैं महाराज। आज की सुबह को अनुग्रह करेगा, आज की सुबह वही अनुग्रह पर कर दीजिए पिता, वही अनुग्रह पर कर दीजिए महाराजा लीला पाशे। तेरे कहने से सब कुछ हो गया मेरे पर। Yes, Lord. प्रिय शाबाना, Thank you, Jesus. अनुग्रह मेरे भाव, अनुग्रह मेरे पवित्र आत्मा जी, आज की सुबह हृदय शिखरी अंदाना शबारी करोड़े, आज की सुबह मैं अपने हाथों में ले स्वामी, तुम्हें अपने हाथों में ले, मंडली को अपने हाथों में ले ले स्वामी, अपने लोगों को अपने हाथों में ले ले स्वामी, और हमें बना लीजिए प्यारे खुदावन जी। आपकी महिमा प्रकट होने दे बाबा। Hallelujah. ध्यान देगा इस पल में स्वामी, आप हमसे बोलो प्रभु, Hallelujah. आप हमसे बोलिए प्यारे यीशु, Hallelujah. आज आप हमसे बोलो प्रभु, तेरे कहने से हम खड़े हैं प्रभु आपकी सुनने के लिए प्रभु, हम खड़े हैं आपकी सुनने के लिए पिता, हम खड़े हैं प्रभु आपकी सुनने के लिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं प्रभु मानव का विघात दूर हो जाता है। Hallelujah. जब आप बोलते हैं प्रभु सृष्टि का बेड़ुलापन दूर हो जाता है। और जब आप कहते हैं आशीष का ढूंढना शुरू हो जाएगा। Amen. आज बोलना प्रभु, Yes, Lord. आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु, ताकि पिता सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले मेरे यीशु मसीह, आपका नाम ऊंचा कर दिया जाए, और ताकि आपकी दृष्टि में जो ठीक है वही हम करें प्रभु। ऐसी कृपा और दया कीजिएगा, सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए मन, और आपके वचन को जो भेद से भरे हैं समझने के लिए स्वर्गीय बुद्धि प्रदान कीजिएगा पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन।
59 उसकी वर्स 20 और 21। याकूब से जो मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन से एक छुड़ानेवाला आएगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन मैंने तेरे मुंह पर डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन उन लोगों से बातें कर रहा है जो मन को फिराते हैं। उनके साथ परमेश्वर की वाचा, और वाचा यह है कि परमेश्वर का आत्मा मन फिराने वालों के ऊपर में ठहरेगा और परमेश्वर अपने वचन को उनके मुंह पर डालेगा और साथ में वो वचन परमेश्वर उनके मुख से और उनके पुत्र और उनके पुत्रों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। इस बात की भी परमेश्वर प्रॉमिस प्रतिज्ञा करता है, यानी कि मन को फिराना। लोगों का सवाल, हम चर्च जाते हैं, दिन में 3 बार हम प्रार्थना करते हैं, हमने अन्य भाषा में पाया हुआ है। प्रभात इसकी नहीं बात तो मन फिराने की। और जैसे ही मनुष्य मन को फिराता है, उसके पुत्र, यहां तक कि उनके पोतों पर भी ब्लेसिंग्स है, आशीष है। परमेश्वर अपने वचन सिखाएगा, उनके मुख पर अपने वचन को डालेगा। वो परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो प्राप्त करेंगे। यानी कि एक मनुष्य अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकता है। परंतु ऐसा क्या है जिससे एक व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है? पहला कुरिन्थियों 6 उसके 9 और 10 में बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 9 और 10 में लिखा, धोखा ना खाओ, क्योंकि जो वेश्यागामी है, पराई ऐसी स्त्रियां जो सारे का बिजनेस करती है, उनसे संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति। और आगे लिखा है, ना मूर्ति पूजक, मतलब मूर्ति की आराधना करने वाला, हाथ की सृजी हुई वस्तु की आराधना करने वाला मनुष्य, ना पुरुषगामी, ना लुच्चे, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, शराब पीने वाले, और ना गाली देने वाले, और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। यानी कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया होगा, अन्य भाषा बोलता होगा, 3 समय की प्रार्थना करता होगा, पर वो गाली देने वाला मनुष्य है, उसको मन फिराने की आवश्यकता है। एक ऐसा मनुष्य जो नशे की वस्तुओं को ग्रहण करता है, उसको मन फिराने की आवश्यकता है। लुच्चे, 4 बेकार किस्म के लोगों के साथ खड़े होना और उनके स्वभाव में सहभागी होना। लोभ, एफिसियों के नामपत्र में लिखा है कि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। वह धन का लोभ हो या किसी और वस्तु का,
ये सब एक ऐसे पापों में गिने जाते हैं और ऐसे चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं, वो उसके वारिस नहीं हो सकते। और इसलिए तो परमेश्वर के वचन जैसा नबी उसके 59:20-21 में लिखा है कि परमेश्वर के वो लोग जो मन को फिराते हैं उनके साथ में वाचा है, और वाचा यह है कि परमेश्वर का आत्मा मन फिराने वालों के ऊपर में ठहरेगा, मन फिराने वालों के ऊपर में। इतना ही नहीं, इफिसियों 5वीं अध्याय उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन मर्दोसातिक देश में मन से निकलने वाली बातें एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, और कोई भी अशुद्ध जन परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता। यानी कि मन के अंदर में जिनकी गंदगियां हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, ऐसे मनुष्यों को मन फिरने की आवश्यकता है। यदि ऐसा मनुष्य वास्तव में चाहता है कि अपने वंशज के ऊपर तक उनकी ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स पहुंचे, परमेश्वर की आशीष पहुंचे, तो आज हर एक माता पिता को मन फिराने की आवश्यकता है, जो चाहते हैं कि उनकी संतानों पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आए, अभिषेक आए, परमेश्वर के साथ रहे। पर इतना ही नहीं, मन फिराने के बाद में पवित्र आत्मा उन पर ठहरा रहेगा, परंतु पवित्र आत्मा को ग्रहण कौन कर पाएगा? यह नबी की किताब में उसकी 44 और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मतलब एक भीड़ खड़ी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस सब में आता है, उस चर्च को, उस कलीसिया पर आता है, पर पवित्र आत्मा किनके अंदर में उतरेगा? परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, मन तो फिराया पर साथ में प्यासा भी होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास होता है। आज मनुष्य की सोच ऐसी क्यों है कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि उनके अंदर में पवित्र आत्मा की प्यास नहीं। मन को फिराना पहली बात, दूसरी बात, पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास भी होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पे धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। एक बार फिर वंश पर ब्लेसिंग्स, वंश पर अभिषेक, एक बार फिर परमेश्वर स्मरण करा रहे हैं, एक बार फिर परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं। पर आजकल इसे इस बात को जान ले कि आपको पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि भूखे और प्यासे लोग को ढूंढ रही है। जिस वक्त माता मरियम ने स्वर्गदूत जिब्राइल के दर्शन को पाया, परमेश्वर की इच्छा को जाना, उसके बाद जब वो भजन गाती है तो उस भजन में वो इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया, परंतु प्यासों को, कंगालों को, भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। जो भूख और प्यास को रखते हैं वही परमेश्वर से पाते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा की प्यास को चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जिसमें
मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। आप मसीह के कहलाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के लिए वो केवल ऐसे हो जाइए और मांगिए, क्योंकि लिखा है मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों न देगा। वचन में यह भी लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान कहलाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा को मांगे और पवित्र आत्मा के चलाए चले। प्रकाशित वाक्य में यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी हरियाली पर और को हानि नहीं पहुंचाना है जिस पर परमेश्वर की इच्छा लगी है। यानी कि पवित्र आत्मा जिन पर मौजूद है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको सही करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा के प्यासी हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि प्यासी भूमि पर जल, एक भूमि जो प्यासी होती है गर्मी और गर्मी के बाद में बारिश, वो भूमि जो सूखी पड़ी रहती है और जैसे ही बारिश आना शुरू होता है और वैसे ही भूमि क्या करती है, सारी बारिश के पानी को सोख लेती है, ग्रहण कर लेती है। मतलब एक ऐसा मन कि जिस वक्त आप परमेश्वर की आराधना में हो और पवित्र आत्मा आप पर मंडराने लग जाए, वो भागकर ठहरे उस कलीसिया में, उस सभा के अंदर में जहां पर पवित्र आत्मा मंडराना शुरू करता है, एक व्यक्ति एक ऐसा मन का मौजूद होना चाहिए जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने वाला मन और हृदय के साथ में वहां पर मौजूद हो। इसलिए अपने अन्ना ने पवित्र आत्मा के लिए अभ्यास को मन कीजिएगा, क्योंकि जो 10 को वही थी ना, 5 समझदार जिनकी मसाले जल रहे थे उनकी कुप्पी में तेल था, परंतु जो 5 मूर्ख थी, नासमझ थी, उनकी कुप्पी में तेल नहीं था, अंधकार में थी। यानी कि कलीसिया का वो भाग जो मूर्ख और नासमझ जिसको यीशु मसीह ने प्रकट किया है, वो पारिस्थितिक कामी में थे, मूर्ति पूजा में थे, नृत्य में थे, और पुरुषगामी वो जो रोमी स्वभाव के थे, वो पियक्कड़ थे, गाली देने, यानी कि अंधकार के बस में चले गए लोग थे। वो जागृत नहीं थे। उन्होंने जलती हुई मसाले तो ली, तेल तो था, पर वो अभिषेक बुझ गया। वो तेल खत्म हो गया उनके अंदर में। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव बिगड़ गया। वो अंधकार की शक्तियों के हाथ में चलाए चल रहे पापी स्वभाव था। इसलिए आज अपने मन को फिरा करके एक बार फिर अपने कुप्पियों में तेल लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परंतु उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए मन को फिरने के साथ पवित्र आत्मा के लिए प्यासा, फिर परमेश्वर आगे तो कहते हैं मैं सूखी भूमि पर जल की नदियां बहा दूंगा। यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्मा के विषय में कहा, जब एक अशुद्ध आत्मा निकलती है वो सूखे स्थान में विश्राम को ढूंढती है। एक मनुष्य के अंदर में जो अशुद्ध आत्मा होती है ना, और जब वो उससे निकलती है तो वो सूखे स्थानों पर जाती है विश्राम का स्थान ढूंढने के लिए। यदि आपके अंदर में सूखापन है तो निमंत्रण मत दीजिए अशुद्ध आत्मा को आपके अंदर में आने के लिए, विश्राम का स्थान खोजने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है निर्जन या सूखे स्थानों पे नदी को बहा देने के लिए, पर मनुष्य अपने आप को जाने और पहचाने कि वो पवित्र आत्मा के लिए कितना भूख और प्यासा, उसके अंदर में कितना सूखापन है। जैसा नबी की किताब में लिखा हुआ है कि जब तक ऊपर से आत्मा ना डाला जाए तब तक जंगल फलदायी नहीं बनेगा। यदि चाहते हैं कि आपका जीवन पवित्र आत्मा के फलों से 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना परिपूर्ण हो जाए, तो ऊपर से पवित्र आत्मा जो आप उतरना है
उसके भूखे और प्यासे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जंगल को फलदाई बारी में बदलने के लिए तैयार है। और परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, अपने वचन को भेजता ही इसलिए है ताकि वो मनुष्यों के जीवन पर उसे पूरा करे। परंतु पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जो मन को फिराएगा, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होगा, परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र परमेश्वर का आत्मा उन पर आके ठहरेगा। परमेश्वर उनके मुख पर तो अपने वचन को डालेगा, पर उनके पुत्रों और पोतों के मुंह से भी अलग नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा के लिए प्यासा है, उस पर पवित्र आत्मा तो बहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन लिखा, तेरे वंश पर अपनी आत्मा तो इस संतान पर अपनी आशीष को मिलेगा। यानी कि आपके कारण आपकी संतानें, आपका वंश धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। आज हम अपने आसपास में नजर उठा के देखिए, जितने माता पिता ने, जिनके पास एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा बिजनेस था, बावजूद उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन पर महत्व नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर महत्व नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आज वो जॉब कर रहे हैं या रिटायर हो गए या उनका बिजनेस होगा, पर उनकी संतान बेरोजगार, परमेश्वर से दूर, आशीष नहीं उनके जीवन पर। माता पिता की पेंशन आ रही है, पर वो बैठ के उस पेंशन का पूरा आनंद ले रहे हैं, पर उनमें कुछ करने की इच्छा नहीं, सामर्थ नहीं। श्रापित कैसा बनना, और ऐसे ही परिवार को आज समझने की आवश्यकता है कि संतान के पास में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जिसे हम कह सके कि उस परिवार पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। और आज्ञा मानने से आशीष आती है, ध्यान दीजिएगा, आज्ञा मानने से आशीष आती है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए या फिर तमाम बातों के लिए प्रार्थना की जाए तो आशीष आएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भ्रमित ना हुए। अब जैसे आज्ञा मानना शुरू करेंगे और वैसे ही आप पर आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके पीछे आपके बाल बच्चे धन्य हो जाए, तो आज इस संबंध की आत्मा में पहला कुरिन्थियों 6:9, उसकी 10 से 5:5, पहला कुरिन्थियों 15:50, इन बातों को, या इन बातों के अंदर में जो बात तो अंधकार की जो बातें लिखी हुई है, हर एक मनुष्य से अपने मन को फिरा ले। और पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा हो जाए। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर एक मनुष्य पर है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर इब्राहिम के पास में पहुंचा, सदोम जो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुका था और वहां की चिंता बड़ी बढ़ गई थी, उनका पाप बड़ा भारी हो गया था। परमेश्वर के सामने था कि अब उसका नाश किया जाए। आकाश से आग और गंधक गिरे। उसके पहले वो 3 पुरुष
अब्राहम के घर पर मौजूद है, उसके तंबू पर। अब्राहम ने उनका आदर मान सत्कार तो किया, पर वो जब तीनों आगे बढ़ने पर है, तब ध्यान दीजिएगा उत्पत्ति की किताब 18वें अध्याय पर, और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे बह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। देखिए, परमेश्वर अब्राहम को कितना जानता है। परमेश्वर ने 19वीं आयत में कहा, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं। कलीसिया सुनेंगे, परमेश्वर मन में बातें कर रहा है और क्या कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब्राहम क्या करने वाला है अपने भविष्य में। परमेश्वर क्या आपका भविष्य जानता है, परमेश्वर आपका भविष्य जानता है, आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, इस वक्त को परमेश्वर जानता है। आप मन फिराएंगे या ना फिराएंगे, आप भविष्य में कौन सा गुनाह करेंगे, परमेश्वर सब जानता है। और परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे। आज्ञा देगा। परमेश्वर जानता है अब्राहम को कि अब्राहम आज्ञा देगा, वो धर्म की बातें, न्याय की बातें सिखाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया है, और परमेश्वर जानता है कि अब्राहम चाहता है कि उसके वंश पर वो सारी बातें जो परमेश्वर ने कही है वो बातें पूरी हो जाए। वो वचन जो परमेश्वर ने अब्राहम को सौंपे हैं, वो वचन जो परमेश्वर ने अब्राहम के मुख में डाले हैं, वो उसके सम्मान के ऊपर में पूरे हो जाए। अब्राहम जन्म होएगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसे पहन लिया है। गलतियों के नंबर में लिखा है, आप ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना स्त्री, ना पुरुष, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, सब प्रभु यीशु मसीह में एक। और जो प्रभु यीशु मसीह में एक है, तो वह अब्राहम के वंशज और उसके वारिस भी। अब्राहम की सारी प्रतिज्ञाएं बपतिस्मा लिए हुए लोग आपके लिए है, आप उसके वारिस हैं। अब्राहम उस फल में जागृत था अपने संतानों के लिए, यानी कि आपके लिए, कि परमेश्वर ने जो कुछ अब्राहम से कहा, भविष्य में जो उसके वंशज होंगे उनके जीवन पर वो सारी बातें पूरी हो जाए, वो प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाए। वो आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी है उसकी संतानों पर आज वो अपना देश छोड़ के निकला था, परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके वो कनान देश में आ गया था। उसका वहां पर घर नहीं बसता, वो गाड़ के घूम रहा था। और क्यों घूम रहा था वो? क्योंकि परमेश्वर ने उसके वंश को देश देने की प्रतिज्ञा की थी। वो अपने विषय में नहीं बल्कि अपने वंशज के लिए, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेंगे और जो उसके सारे रूप से उसके जो संतान होंगे, उसके जो वंशज होंगे, उनके लिए वो परमेश्वर के भरोसा विश्वास करके उस स्थान पर वो आ गया। और वो क्या चाहता था कि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस की है उनके वंशजों के जीवन पर वो सारी प्रॉमिस पूरी हो जाए।
इंसान बताना चाहता था कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। परमेश्वर इस सारी बातों को जानता था। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता की किताब उसकी 112 अध्याय और बाइबल वहां पर कहती है कि यहां की स्तुति करो, क्या ये धन्य है मैं पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। यानी कि जो मन को फिलहाल के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब आगे बढ़ने को तैयार है। परमेश्वर ऐसे परिवार की सुधि देने पर है, ऐसे परिवार के वंशजों पर आशीष देने पर है, क्योंकि अब्राहम ने तो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया। और वो अब्राहम जो बूढ़ा हो चला था, जिसकी पत्नी बांझ थी, परमेश्वर ने एक संतान के द्वारा उसको आशीषित किया, यानी कि उसकी पत्नी के गर्भ को खोला, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम से कि तू जाति जाति का पिता हो जाएगा, तेरे वंश में राजा महाराजा उत्पन्न होंगे। यदि आप अब्राहम के वंशज हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, इन प्रतिज्ञाओं के वारिस आप हैं। अभी वचन उनके लिए है कि जो अब्राहम के इस वंश में शामिल हो चुके हैं, विवाह हो चुका है और उनकी कोई संतान नहीं है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम, उसकी पत्नी जो बांझ के रखी थी, उसकी गर्भ को खोला और 90 वर्ष में उसने इसहाक को उत्पन्न किया। वो इसहाक जिसकी 40 वर्ष में विवाह हुआ, और उसकी जो पत्नी आई वो भी बांझ। पर विवाह के 20 वर्ष के बाद में, यानी 60 वर्ष का जब इसहाक हो गया, तब परमेश्वर ने इसहाक की पत्नी की गोद को खोला और उसने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया, इसहाक और याकूब। फिर जब याकूब का विवाह हुआ तो लिया और राहेल, उसकी दो पत्नियां, राहेल वो भी बांझ। परमेश्वर ने उसके भी गर्भ को खोला और उसने भी संतान को जन्म दिया। हे अब्राहम के वंशज, आज ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर की यदि आज्ञा मानने के लिए आप तैयार हैं, उसके वचन पर आगे बढ़ने को तैयार हैं, आप मन को फिराना चाहते हैं, आप उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं, जिस वचन को उसने आज भेजा है, तो आज इस ब्लेसिंग्स को भी आप ग्रहण करें कि परमेश्वर आपकी कोखों को खोलने पर है और आप भी एक पुत्र को जनेंगी और वो परमेश्वर के लिए महान हो। हालेलुया। निसंतान लोग आज इस ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके लिए है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होता है। यदि आप आज्ञाकारिता का जीवन है तो आपका वंश पराक्रमी हो जाएगा, आपका वंश आशीषित हो जाएगा। यदि कि वंश पर आशीष है, निसंतान होने के बावजूद भी इसे ग्रहण करें। यदि आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर संतान से आपको आशीषित करने पर है। पर ध्यान दीजिएगा, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक का गरार देश पर आ गया और वहां पर अकाल पड़ा और इसहाक उस देश को छोड़ना चाहता था। तब परमेश्वर प्रकट हुआ
इसहाक से बातें करी और परमेश्वर ने क्या बोला कि तू इसी देश में रह जा, इसी देश में रह जा। और उत्पत्ति की किताब 22 उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर ने उससे कहा, माफ कीजिएगा 26 के 5 में इसहाक से परमेश्वर बातें कर रहे हैं और उत्पत्ति की किताब 26वीं अध्याय उसकी 5वीं आयत पर परमेश्वर इसहाक से कह रहा है वो सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने, वो सारे वचन जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे, इसहाक के सम्मुख परमेश्वर ने उसे रिपीट किया। इसहाक को वो प्रतिज्ञाएं बताई। अब परमेश्वर कहता 26 के 5 में, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, मेरे विधि, मेरे नियम, मेरी आज्ञाओं का उसने पालन किया। एक पिता ने, अब्राहम ने जब परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया, आदर किया, तो हुआ क्या? परमेश्वर इसहाक के पास में आ गया है, आकाल पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको धनवान कर देना चाहता है, उसको एक अच्छी पैदावार देना चाहता है। वो वहीं पर जोता और बोता है और 100 गुना फसल लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर जानता था कि वो एक आज्ञाकारिता का जीवन जिएगा और अपने वंशज को भी वही सिखाएगा कि न्याय और धर्म करते रहे। और यही हुआ। परमेश्वर जब इसहाक के पास में है तो परमेश्वर कहता क्या है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरे नियम को माने, मेरी विधि को माने, इसलिए जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम को सौंपे थे, वो वचन अब इसहाक के पास में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को जो परमेश्वर ने वचन सौंपे थे, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याकूब से जो मन को फिराते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हैं, उसके लिए जो भूखे हैं, जो अपने सूखेपन को खत्म करना चाहते हैं, आपके लिए भी परमेश्वर की ने जो अब्राहम के मुख में डाले थे, वो आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके पुत्रों और उनके वंशज पर भी वही ब्लेसिंग्स रहेगी, वही आत्मा आके ठहरा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन आत्मन को फिराते हैं, यानी कि गाली देने से, लुच्चेपन से और शराब की दास्ता से और व्यभिचार से बाहर आते हैं। तमाम जो आप स्वभाव पर मौजूद हैं, इससे बाहर निकलते हैं। अब्राहम की आशीष आपके लिए है और फिर आपकी वो आशीषें, वो वचन जो आपके मुंह में डाले गए हैं, वो अब आपके वंशज के लिए हो। आप उसके वारिस हैं, आप उसके वारिस। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सबने प्रतिज्ञा है, वो क्या चाहता है कि यदि आप पर अभिषेक आएगा, मन फिराने के बाद में आप पर पवित्र आत्मा ठहरेगा, तो उसके पीछे आपके वंशज पर भी वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा को ठहरेगा और आपकी संतानें आशीषित हो जाएंगे। इसलिए आज भूखे और प्यासे हो जाए, जैसे दाऊद कहता है, जैसे हरनी नदी, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही ये परमेश्वर में तेल की हाँफता हूं। वो परमेश्वर के पाने के लिए कितना प्यासा, कितना प्यासा। वो दाऊद जो देखता है कि हिरन जो होता है वो कैसे 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 पानी के लिए भागती और भागती है, हाँफते जाती है, भागते जाती है, पर कहीं तो पानी मिले। इतनी भूख और प्यास उसके अंदर में, दाऊद को तो नहीं भूख और प्यासा परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर भी चाहता है कि आज जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर के निकटता है, जो यीशु मसीह के नजदीकी में आए हैं, वो इतने ही प्यासे हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कोई प्यासा है तो वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। इतना ही नहीं, दाऊद भजन संहिता की किताब 119 उसकी 131वीं आयत में कहता है, मैं मुंह खोल करके हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। परमेश्वर को क्या चाहिए? भूख और प्यास, भूख और प्यास। क्या चाहते हैं? यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे,
परमेश्वर को ना भूखे और प्यासे लोगों की जरूरत है। प्रभु प्रभु कहने वाले की नहीं, वो वचन जो उसकी ओर से आता है, एक व्यक्ति उसके लिए भूखा और प्यासा हो, उसको ग्रहण करने के लिए एक पवित्र आत्मा का अभिषेक आराधना के दौरान में या वचन परिचय के दौरान जो व्यक्ति के ऊपर मंडराता है, परमेश्वर देख रहा है कि कौन भूखा और प्यासा है, ताकि वो तृप्त करे, पवित्र आत्मा से भर दे, अपने वचन से उसे भर दे। और इसमें भजन संहिता 63:1 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे गिरने से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा अति अभिलाषी है। इस्राएल का राजा कितना समय परमेश्वर के साथ में बिताता, और जो भी टाइम पास के लिए नहीं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, वो परमेश्वर से कुछ पाना चाहता और उसके लिए भूख और प्यास के साथ में। बाइबल कहती है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट बना रहे, जो अन्यायी है वो अन्यायी बना रहे। यानी कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी बना दिया है, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रकाशित वाक्य में प्रकट किया गया है कि अब हम धर्मी बने रहे, धर्मी बने रहे। यदि धर्मी बने रहेंगे तो भजनों की किताब में ऐसा ही लिखा है कि जो धर्मी खराई से चलता है, जो धर्मी ईमानदारी से चलता है, उसके पीछे उसके संतानें, उसके वंशज धर्मी होते हैं, आशीषित होते हैं। हालेलुया। यह समय परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह समय अपने वंशज के भविष्य को सोचने का है। अब्राहम के पास सब कुछ था, भरपूर था, कोई कमी नहीं थी। ईरान के वो शहर से जब चला ना, बहुत धन संपत्ति थी, पर उसके अंदर में भूख और प्यास क्या थी? वंश के लिए जो प्रतिज्ञा, वो उसको नहीं मिली, वो प्रतिज्ञा उसको नहीं मिली। पर वो किसके लिए भूखा और प्यासा था? अपने वंश, अपने पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो जो आज इस्राएल कहलाता है, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के अब्राहम के वंशज जो माने जाते हैं, इनके लिए वो भूखा प्यासा था। उसके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था। वही परमेश्वर के वचन का बस अंगीकार कि तो जातियों का मूल पिता हो जाएगा। जीते जी उसको कनान देश नहीं मिलने वाला था, पर परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को होगा, तेरे वंश। और कितनी गंभीरता से अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला। उसे अपने व्यक्तिगत नहीं, अपने वंश की चिंता थी, अपने वंश की फिक्र थी। उसने परमेश्वर से अपने वंश के लिए परमेश्वर को पाया था। आज वही परमेश्वर चाहता है, जैसा नबी 59:20-21 में कि तुम मन को फैला देते हो तो वचन तुम्हारे साथ में हो जाएगी कि मेरा अभिषेक तुम पर आएगा, और साथ में मैं तुम्हारे मुंह पर वचन को डाल दूंगा, और सर्वदा न तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्र और न पुत्र के मुंह से रखोगे। ग्रहण करें परमेश्वर के वचन को। पुत्र और पुत्र पर ब्लेसिंग्स, पुत्र और पुत्र पर ब्लेसिंग्स, आपके वंशज पर ब्लेसिंग्स। अब्राहम का अनुसरण करें, यीशु मसीह यही चाहते हैं। अब्राहम का अनुसरण करें, इसहाक का अनुसरण करें। वो अपने वंश के लिए चिंतित थे, वो चाहते थे कि हम आज्ञाकारिता में
लगाएंगे, हमारा हमारा वंश पीछे धरती पहुंच जाएगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम स्वर्ग स्थान में चले जाएंगे, परंतु पीछे जो इस पृथ्वी पर हमारे वंश रह जाएंगे वो धन्य हो जाए, वो आशीषित हो जाए। जो परमेश्वर ने कहा है उनके जीवन पर वो सारी बातें पूरी हो जाए। आपके आयु के कितने दिन रह गए हैं नहीं मालूम, पर वचनकार कहता है मुझे ऐसी समझ दे, मुझे बुद्धिमान बना कि मैं अपनी आयु के दिन गिन सकूं। मेरे प्रियो, बुद्धिमान हो चाहिए। आपका जीवन कितना बच गया है वो नहीं, परंतु इस बचे हुए समय में अपने वंशजों के लिए जीना शुरू कर दे। अपने वंशजों के लिए आपसे जो गाली देने वाला है वो गाली न दे, आपसे जो पियक्कड़ है, शराब की दास्ता में है, वो शराब को पीना छोड़ दे अपने बच्चों की खातिर। तभी तो आप पर अभिषेक आ जाएगा, आपके मुख पर वचन डाला जाएगा, आपके पुत्रों और पुत्रियों वंशजों से पुत्रों से अलग नहीं किया जाएगा। अपने वंशजों की खातिर पीना और शराब पीना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे। आपके स्वभाव में लोभ है तो अपने वंशज के खातिर लोभी वाला स्वभाव छोड़ दे। अपने वंशज के खातिर जो चोरी करता है वो भले ही परमेश्वर के दशमांश उसके भेंटों की हो या फिर दूसरे वस्तुओं की, वो चोरी करना छोड़ दे। बाइबल कहती है जो मूर्ति की पूजा करता है वो मूर्ति की पूजा करना छोड़ दे अपने वंशजों के लिए, तभी तो अभिषेक आएगा आप पर ठहरेगा। आपके पुत्र पर आपके पोतों पर भी अभिषेक आएगा, उनके मुख में भी वचन को डाले जाएंगे। अब्राहम के समान जागृत हो जाए। नहीं वैश्यगामी, ना परिस्थितिगामी, ना पुरुषगामी, ऐसे चरित्र के लोग भी अपने स्वभाव को बदले, परमेश्वर के सम्मुख में अपने मन को फिरा दे, ताकि परमेश्वर की जो प्रॉमिस है यशायाह 59:20-21 वो आप पर पूरी हो जाए, आपके वंशज पर पूरी हो जाए। इफिसियों 5:5 के अनुसार अशुद्ध मन वाले भी मन को फिरा ले, मन को सात्विक इसमें। मन के अंदर में जितनी भी अनर्थ की बातें चल रही है वो सब कुछ व्यर्थ है, वो सारी बातों को छोड़ करके, क्योंकि जो मन में भरा मुख पर आता है और जो मुख पर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, और कोई भी अशुद्ध जन परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। अब्राहम के समान जो अपने वंश की चिंता करता है, अपने वंश का एक अच्छा भविष्य चाहता है, वो आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुक जाए, दंडवत कर ले, सरेंडर कर दे अपने मन को फिराने के लिए। इन बात से जो पहला कुरिन्थियों 6:9-10, पहला कुरिन्थियों 15:50, इफिसियों 5 आपके पीछे आपके सम्मान धन्य हो जाएंगे, उन पर अभिषेक आ जाएगा। मूर्ख स्त्रियां वो जागरूक ना हुई। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कह रहे कि उनके पास में वचन, उनके पास में अभिषेक था, कभी तो उन्होंने विश्वास किया। आज की कलीसिया के लिए वो दृष्टांत है, आज की कलीसिया के लिए कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अभिषेक को पाया, पर वो अभिषेक खत्म, बुझ गए, वो अभिषेक मसाले बुझ गए। पर वो प्रभु यीशु मसीह जो धुआं देती बाती को बुझने नहीं देने वाला, वो फिर से अभिषेक का दे सकता है, फिर से कुत्तों में ढेर ला सकता है। परंतु बाइबल कहती है मन को फेराना है, तभी सियोन से छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की वाणी है, यहोवा यूं कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरी आत्मा तुझ पर ठहरा है, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। अब जो वचन मैंने तेरे मुंह पे डाले हैं
आपसे मेरे शरण तक मैं तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी अलग ना होंगे, कभी अलग ना होंगे। मैं प्यासी भूमि पर चल और सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। मैं प्यासी भूमि पर चल, सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। मन को फिराना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा भी होना है। और तभी जाके तेरे वंश पर और अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष रहेगा। ये वचन भी आप और आपके वंशजों के लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज की जब आत्मा में हम चल पड़े। हालेलुया। अपने मन हृदय को तैयार करें, अपने मन अपने हृदय को तैयार करें। आज आपके जीवन में कुछ होने पर है। आज आपके परिवार में कुछ होने पर है। आज परमेश्वर आपके पुत्रों की, आपके वंशजों की सुनेगा है। परमेश्वर को अभिषेक, वो ब्लेसिंग्स आपके पूरे परिवार पर आए, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया, हालेलुया। ओरी बाबा बाराशा तोरी करता अभिषेक। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। जो निसंतान है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब आप अब्राहम के वंशज हैं। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश में राज्य उत्पन्न होंगे। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मांझ के घर में 7 पुत्रों को उत्पन्न करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, क्या मैं संतान को उत्पन्न करने की आज्ञा देकर के क्या उसे वापस ले लूं? जो अपने वचन से कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जब की स्तुति देता है। अब्राहम की वंशज आज उसके साजिश को ग्रहण करें। जितने भी संतान है जो प्रार्थना को सुनेंगे, वो अपने सिर पर सीधे हाथ को रखें और परमेश्वर की इस ब्लेसिंग्स को स्वीकारें, ग्रहण करें। वो परमेश्वर पर अपने हाथों को बढ़ाता है।
जब उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की तो उसको वर्सेस दिया, चाहे साथ की पत्नी बाजी या यहाँ की पत्नी भी बाजी, परमेश्वर हर एक को बहुत अच्छा लगा और वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर आज आपकी भी को खोलता है और आपके भी वंशज के लिए आशीष करता है, आपको पुत्र के द्वारा आशीष करता है, उसे ग्रहण करें उसकी आशीष को यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से। कि हर एक मनुष्य मन को प्यार है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं की विषय में से देरी करता, उसका आत्मा निकट है परंतु फिर भी वो ठहरा हुआ है। एक अवसर है उसके लोगों के लिए कि वो मन को प्यार है। जितने कोरोना से बच गए, जितने कैंसर से बच गए, जितने लोग टीबी की बीमारी से बच गए, वो आलस्य लापरवाही का जीवन न जिए। जिनके एक्सीडेंट हुए वो भी बड़े खतरनाक ढंग से, परंतु वो आज जीवित है। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया, आपके पास में एक मौका है, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में स्पंद सौंप दें, क्योंकि लिखा है याकूब से जो मन फिरा है सिय्योन से उनको छुड़ाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरेगा, उसके पुत्रों और प्रभुत्वों पर भी वो वचन जो आपके मुख पर डालेगा उससे भी अलग ना करेगा। अवसर को बहुमूल्य चाहिए, अवसर को बहुमूल्य चाहिए और अपना जीवन दे दे यीशु मसीह की सेवा के लिए, अपना जीवन दे दे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करेगा। जिसने यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, यीशु मसीह कहते हैं उसने अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर लिया है। अपना जीवन दे दे और अनंत जीवन आपके लिए मोहर लग जाएगी, आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा। ग्रहण करें परमेश्वर की आशीष को। मन पे आपका मन परमेश्वर आपने दे रहा है, मन पे आपका मन परमेश्वर आपने दे रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिनका जीवन खत्म होते होते बच गया, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस वक्त छत खोल रखा हुआ, आकाश के चरों के खोल के रखा हुआ। मन पे आपकी कृपा आप पर आ रही है, मन पे आपकी कृपा आप पर आ रही है, साथ में अभिषेक आ रहा है यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। ग्रहण करें यीशु मसीह नाज़री के नाम से ग्रहण करें। हालेलुया।
हिस्सों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, Yes. तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ग्रहण करें नए मन को, नए हृदय को, रक्त और मांस के हृदय को। हालेलुया। मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है, मांगने वालों को देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांग ले नए मन को, नई आत्मा को, और हालेलुया, और पत्थर का हृदय निकाल करके वो रक्त और मांस का हृदय देगा। ओ हालेलुया। ग्रहण करें, ग्रहण करें, वो देने पर है। मांग ले, मांग ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वो वही प्रदान करेगा, जिससे मेरे नाम के द्वारा उसकी महिमा, मेरे नाम के द्वारा, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के द्वारा उसकी महिमा। ग्रहण करें, ग्रहण करें। मांग ले नए मन वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्रहण करें, ग्रहण करें। मांगे उससे, मांगे नया मन, नया हृदय, नई आत्मा, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। स्वर्ग इस पल आपके लिए खुला हुआ है, स्वर्ग इस पल आपके लिए खुला है। ग्रहण करें। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे लोगों को मानकर उसके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा इसलिए आपकी महिमा ना, आपकी महिमा नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की विधि, उसके नियमों को मान करके उस पर चले, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, उसकी विधि को पूरी करने के लिए, उसके नियम, उसकी आज्ञा को मानने के लिए ग्रहण करें उसकी पवित्र आत्मा को जो आप पर मंडरा रहा है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा। प्यासी भूमि पर आपका मन, आपका हृदय प्यासा है। निश्चय इसी पल आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, इसी पल आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। ओरी बाबा बाबा शब्द नहीं कर सकता। कहते हैं तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। अब्राहम की ब्लेसिंग्स, अब्राहम, इसहाक, याकूब से जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था उसे ग्रहण करें। और इतना ही नहीं, 29वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे
बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। हालेलुया। आपके जीवन पर जहां कहीं भी अकाल था, वो अकाल इस वक्त परमेश्वर दूर कर रहा है। आप जहां कहीं असफल थे, परमेश्वर आपको सफलता दे रहा है। रिसीव करें यीशु मसीह नाज़री के नाम से, ग्रहण करें, ग्रहण करें। हालेलुया। फलवंत होने की ब्लेसिंग्स आ रही है, फलवंत होने की ब्लेसिंग्स आ रही है। ग्रहण करें यीशु के नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रहण करते जाए। कोई भी खाली हाथ ना रहे आज, कोई भी खाली हाथ ना रहे आज। आज देने वाला यीशु मसीह है, देने वाला यीशु मसीह है। पर वो भूखे और प्यासों को देता है, वो भूखे और प्यासों को देता है, वो भूखे और प्यासों को देता है। ले ले उससे, ले ले उससे, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, अपनी कलीसिया को जागृत करने के लिए, उनके सूखेपन को दूर करने के लिए, नया मन, नया हृदय, नई आत्मा देने के लिए, अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उनके जो विमान के काम है, जहां पर वो असफल थे, चाहे उससे भी कहीं क्यों ना हो, आपने आज सबको धन्य कर दिया, सफलता की आशीष दे दी। पिता, आप आज्ञा दें, आप आज्ञा दें प्रभु जी, जिसका जो कार्य है उसे हम आज्ञा दें, क्योंकि आपने कहा है अन्न को बचने की आज्ञा भी आप देंगे, अन्न को बचने की आज्ञा भी आप देंगे। पिता, हर एक जो इस वचन को सुना है और जो सुनने पर है, उनकी सेविकाई हो या बिजनेस हो या उनकी जॉब नौकरी हो, पिता, पिता आशीष दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु जी कि वो संपन्न हो जाए। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा दे दीजिएगा, यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अकाल के क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर फल फलता हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने लोगों से मुलाकात किया, सत्य का मार्ग दिखाया, जहां पर वो अपने आप को और अपने वंशज पर आपके महान ब्लेसिंग्स को देख सके। हर एक परिवार धन्य हो जाए पिता, हर एक बिगड़ा हुआ मनुष्य जो वचन की विरुद्ध में चल रहा है, आपकी दया से सही है पिता। उनकी संतानें, उनके वंशज धन्य और आशीषित है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, सम्मान, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना में मांगते हैं कि आपका ये अनुग्रह कि आपने कहा है अब तेरे वंशज, तेरे पुत्र के मुंह से वचनों को अलग ना करेंगे। यही अनुग्रह कीजिएगा पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से करते हैं। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे पिता, जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे अब हमारे अपराध को क्षमा, हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ युगानुयुग तक होती रहे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रेस